अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम कोई तारीख या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस की स्टोरी नहीं सुना रहे। हमको गर्मी या सर्दी का एहसास कैसे होते हैं, मतलब हम गर्मी कैसे फील करते हैं और सर्दी कैसे फील करते हैं। ह्यूमन बीइंग की बॉडी ऐसी है, इंसानी बॉडी ऐसी है कि ये टेम्परेचर आउटर एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकता। इस वजह से दोस्तों क्या होता है, हमको गर्मी कैसे महसूस होती है और सर्दी कैसे महसूस होते हैं। जब बाहर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो कि 37 सेल्सियस है, तो इससे जब जब 37 डिग्री से बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमको गर्मी लगना शुरू हो जाता है। जैसे आम गर्मियों के मौसम में, इन समर वेदर, गर्मियों के मौसम में बाहर का एनवायरनमेंट जो होता है, हमारे बॉडी के बाहर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होती, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी आउटर एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर के लिहाज से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती नॉर्मल इंसान की। जब कोई बीमारी आ जाती है उस कंडीशन में होती है, उस पर भी बात करते हैं। अब क्या होता है, जब गर्मियों में बाहर की एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, राइट। जब बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़ जाता है, 38, 39 एंड 40 अप टू सो ऑन, इसके बाद हमें गर्मी लगना शुरू हो जाता है, या इसके बराबर भी हो तब भी हमें गर्मी महसूस होता है। अब सर्दी हमें कैसे फील होता है, जब सर्दियों के मौसम में आपने नॉर्मल देखा होगा, हम देखते रहते हैं न्यूज़ में भी कि इस एरिया के टेम्परेचर आज ये रही 19 रहा, 20 डिग्री रहा, 16 माइनस में भी कभी कभी चला जाता है ज़्यादा सर्द इलाकों में। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 है, जब बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो 37 से बिलो हो जाता है, मतलब 30, 25, 20, 15, 10, 9, 7, 8, 9, 0 एंड माइनस, जितना ये कम होता जा रहा है उतनी हमें ज़्यादा सर्दी लगती है। तो सर्दी और गर्मी का एहसास इस वजह से हमको होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होती। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है हमें गर्मी लगना शुरू हो जाता है, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जब कम होता जा रहा है तो हमें सर्दी लगना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, गर्मियों में जब बंदे को टेम्परेचर हो जाता है, मतलब कोई बीमारी की वजह से उसकी जिस्म की दर्जे हरारत बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में हमें सर्दी लगती है। सर्दी क्यों लगती है कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, नॉर्मल इंसान का जो सेहतमंद होता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर जैसे मैंने आप लोगों को बताया 37 है। जब टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी कोई बीमारी नहीं है, जिस्म में कोई बीमारी होती है उस वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो बाहर तो ठीक है गर्मी होती है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए, जिस बंदे की टेम्परेचर इंक्रीज हो गई है, उस बॉडी के लिहाज से तो बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए फिर उसको सर्दी लगती है। और मोस्ट ऑफ टाइम हमको टेम्परेचर में, किसी बुखार में, बीमारी में, जैसे डेंगू हो गया, कोरोना वायरस, दूसरे वायरल डिजीज हो गए, बैक्टीरियल डिजीज हो गए, तो इसमें हमको सर्दी फील होती है। हमको बाहर एनवायरनमेंट के लिहाज से हमारे बॉडी को टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिहाज से कम हो जाता है। इस वजह से फिर हम गर्मियों में भी सर्दी लगना शुरू हो जाता है, और जो मतलब है कि बीमारी की अलामत होती हैं, टेम्परेचर बढ़ना बीमारी की अलामत होते हैं। या तो हमारी बॉडी पे कोई ऐसा जख्म आया हुआ है जो हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता उसको, या कोई बैक्टीरिया या वायरस ऐसे हमारे बॉडी के अंदर चला गया है जिसके साथ हमारी इम्यून सिस्टम जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसको हम कहते हैं, वो मुज़ाहमत कर रही हैं, लेकिन उसको मुश्किलात दरपेश आते हैं। उस वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और हमको सर्दी लगना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक दूसरी गलतफहमी मैं आप लोगों की दूर कर रहा हूँ। दोस्तों आपने देखे होंगे जून जुलाई अगस्त में लोग ठंडाई या सरदाई पीते हैं,
और ये बताते हैं कि ये बहुत ठंडी होती हैं। हालांकि ये ठंडी नहीं होती। जब आप सरदाई या ठंडाई पीते हैं तो इसकी खासियत बहुत गर्म होती हैं। और जब के कोई भी इंसान ठंडाई या सरदाई पी जाता है तो उसकी बॉडी टेम्परेचर, उसके जिस्म का दर्जे हरारत जो है वो एनवायरनमेंट की दर्जे हरारत से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको इस प्रोसेस में बताया कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बाहर की इन्वायरमेंट से, तो हमें सर्दी लगना शुरू हो जाता है। तो जून जुलाई अगस्त में भी फिर जब इस बंदे की बॉडी टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो जाता है तो इसको सर्दी लगना शुरू हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि ठंडाई की नेचर खासियत ठंडी नहीं है, सर्द नहीं है, बल्कि ये इंतहा की हद तक ये गर्म है और इसके अंदर काफ़ी हद तक गरमाइश मौजूद है। इंशाल्लाह उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ शहजाद हुसैन अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।